Good morning, students. Myself Prince Singh, and I welcome you all to my YouTube channel. स्टूडेंट्स हम लोग अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में सेट टॉपिक पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर हमने, ये हमारा लास्ट डेटा टाइप है पाइथन प्रोग्रामिंग का, और लास्ट लेक्चर में हमने सेट को स्टार्ट किया था। मैंने आपको ये बताया था सेट होता क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन, उसमें कैसा डेटा जा सकता है, डेटा रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता। आज मैं आपको यूजर इनपुट दिखाऊंगा सेट का, कि अगर आपको देखो, एक तो सेट हम स्टैटिकली एंटर कर सकते हैं, और एक डायनेमिकली जब यूजर इनपुट कराएगा कि भाई मैं जो जो वैल्यू डाल रहा हूं वो एज अ सेट कन्वर्ट हो जाए। तो आज की कोडिंग में आप ये देखोगे कि डायनेमिक एंट्री या यूजर इनपुट एक सेट का कैसे होता है पाइथन प्रोग्रामिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुई बात? अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरी ये पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज समझ आ रही है, इजी लग रही है समझने में, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और वीडियोस को लाइक कर दिया करो, और अपने फ्रेंड्स में इस सीरीज को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर कर दो, ताकि उनको भी पाइथन सीखने में ईजी रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पे, चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। आज हम करेंगे डायनेमिक इनपुट ऑफ अ सेट, और कह सकते हैं कि यूजर इनपुट ऑफ अ सेट। ठीक, तो आज की सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं। आज का जो कंसेप्ट होने वाला है वो है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक एंट्री ऑफ अ सेट इन पाइथन। पाइथन में अगर हमें एक सेट बनाना है तो हम कैसे स्टैटिकली और डायनेमिकली एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई स्टैटिक एंट्री की। एक बेसिक सा कोड बनाऊंगा जिसमें आपको साफ साफ दिख जाएगा कि हाँ, और आपको पता भी होगा स्टैटिक एंट्री क्या होती है। आपने अगर मेरे पाइथन सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि स्टैटिक एंट्री किसे बोली जाती है, और आप शायद माइंड में खुद अज्यूम कर भी चुके होगी, हाँ सर ये बनाने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक स्टैटिक एंट्री पहले करके दिखा देता हूँ, एक सेट की स्टैटिक एंट्री। स्टैटिक एंट्री के लिए करूंगा क्या मैं भाई, एक सेट के लिए एस टी नाम का वेरिएबल बना के चलते हैं। st1 इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट, मैंने बताया था सेट करली ब्रैकेट से डिनोट होता है स्टूडेंट्स, और इसमें कॉमा सेपरेटेड हम एलिमेंट डाल देते हैं। कॉमा सेपरेटेड, अब वो एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, नंबर, स्ट्रिंग, टपल, सॉरी लिस्ट, बुलियन वैल्यूज, कुछ भी। तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग्स की सेट बना देता हूँ, डेली कॉमा प्रिंस कॉमा चेन्नई कॉमा कुणाल। मतलब मैंने अपनी एक सेट बनाई, उस सेट में दिल्ली, प्रिंस, चेन्नई, तीन चार स्ट्रिंग्स पास करी हैं। ठीक स्टूडेंट्स, अब मैं प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि ये सेट कैसे प्रिंट हो रही है। स्टैटिक एंट्री है, ठीक है, ये तो इजी है, सभी को पता होता है। द सेट इज, और प्रिंट कर देता हूँ st1, इससे सेट वन प्रिंट हो जाएगी। और आपको प्रूफ दे देता हूँ कि ये सेट ही है। उसके लिए मैंने बताया था एक प्री डिफाइंड फंक्शन है टाइप, उसमें अगर हम st1 डालेंगे तो उसका डेटा टाइप बता देगा। तो ये देखने के लिए कि ये जो बनाया गया है सेट ही है कि नहीं, रन करते हैं। ये देखो भाई, इसने दिया द सेट इज, और इसने वही सेट दिखा दी जो मैंने डाली है, चेन्नई, प्रिंस, कुणाल, दिल्ली। अब सर आपने जो डेटा डाला था वो दिल्ली, प्रिंस, चेन्नई, कुणाल डाला था, ये दे रहा है चेन्नई, प्रिंस। भाई ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, यहाँ जरूरी नहीं है कि डिस्प्ले होते वक्त, मैंने पहले लेक्चर में ही सेट के बताया है कि एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती कि जीरो वाला जीरो पे ही रहेगा। यहाँ पे डेटा कोई भी कहीं भी प्रिंट हो सकता है स्टूडेंट्स, कोई भी डेटा कहीं भी आ सकता है। ठीक, और उसके बाद अगर आप देखते हो तो क्लास सेट, सेट दिखा रहा है डेटा टाइप टाइप फंक्शन की आउटपुट में, मतलब हमने जो बनाया ये एक सेट ही है। ठीक, तो स्टैटिक एंट्री तो कोई बहुत बड़ा मेजर टास्क था नहीं भाई, हमने क्या करा, करली ब्रैकेट में स्टैटिक एंट्री करा दी। सर अब यूजर के थ्रू अगर एंट्री करनी हो, मतलब यूजर जो जो वैल्यू डाले वो सेट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके दो मेथड्स है स्टूडेंट्स। एक, तो आप इवैल फंक्शन का यूज कर लो। इवैल मैंने आपको लिस्ट में भी पढ़ा है, इवैल मैंने आपको टपल में भी पढ़ा है, और इवैल के बारे में पढ़ाते वक्त ही बोला था कि इवैल जो डेटा टाइप है ना, वो किसी स्पेसिफिक टाइप के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि लिस्ट के लिए ही इवैल चलता है, नहीं। इवैल में आप कुछ भी एंटर करा सकते हो। अगर आपने इवैल लगाया तो आप इंटीजर भी डाल सकते हो, फ्लोट भी डाल सकते हो, स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, लिस्ट भी डाल सकते हो, टपल डाल सकते हो, डिक्शनरी डाल सकते हो, इनफैक्ट सेट भी डाल सकते हो। तो अभी मैं इवैल के थ्रू आपको एक सेट एंटर करा के दिखाता हूं। फिर इसका जो मेन मेथड है दैट इज सेट कंस्ट्रक्टर, उसके थ्रू सिखाऊंगा कि डायनामिक एंट्री उसके थ्रू कैसे होती है। तो स्टैटिक एंट्री तो होप सभी को क्लियर होगी, मैं इसे कमेंट बना देता हूं। स्टैटिक एंट्री को मैंने कमेंट बना दिया। अब चलते हैं डायनामिक एंट्री की तरफ। डायनामिक एंट्री में क्या करेंगे, डायनामिक एंट्री में सबसे पहले मैं इवैल के थ्रू एक सेट बना के दिखाता हूं। करना क्या है, st1
इज इक्वल्स टू, जहां पे आप सेट देते थे, देखो मैंने ऊपर सेट दे दी थी ना डायरेक्टली, यहाँ पे आप st1 इज इक्वल्स टू इवैल लगाओ, इवैल के बाद इनपुट लगाओ और इनपुट में लिखो एंटर अ सेट। अब यहाँ पे बंदा रन टाइम पे एक सेट एंटर कराएगा, जो भी एंटर कराएगा वो सेट डिस्प्ले हो जाएगी। मैं इसके बाद बाकी कोड एग्जैक्ट ऊपर वाला ही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसके बाद हमें सेट डिस्प्ले करनी है और उसका टाइप दिखाना है। तो आपको प्रूफ देने के लिए कि भाई वो सेट ही बन रही है, आपको टाइप डेटा टाइप को मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, रन करें एक बार कोड को, रन करते हैं। वो बोलता है एंटर अ सेट, तो भाई एक एंट्री करने के लिए हमें कर्ली ब्रैकेट के थ्रू सेट डालनी पड़ेगी। मैं काम करता हूँ, यहाँ पे एक मिक्स सेट बना लेता हूँ, मिक्स मतलब एक स्ट्रिंग डाल लेता हूँ प्रिंस, कॉमा फिर मार्क्स डाल देता हूँ 98, फिर कॉमा एक वैल्यू डाल देता हूँ ट्रू बुलियन वैल्यू, फिर कॉमा एक फिर से एक स्ट्रिंग डाल दिया, अल्फाबेट डाल देता हूँ आर, फिर एक और स्ट्रिंग डाल देता हूँ रजत। ठीक, तो मैंने एक मिक्स सेट बना ली। ये मैंने डायनेमिक एंट्री करी यूजर के थ्रू, यूजर जब चाहे जो वैल्यू डाल सकता है। एंटर प्रेस करा और आपने देखा द सेट इज एग्जैक्ट वही सेट आई। फिर से वैल्यू आगे पीछे है क्योंकि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है और क्लास में सेट दे रहा है, मतलब ये भी इवैल के थ्रू भी एक सेट में ही कन्वर्ट हुआ है। ठीक, तो एक मेथड सीख लिया कि हम यूजर के थ्रू कैसे सेट एंटर करा सकते हैं डायनेमिकली। तो ये था इवैल के थ्रू, डायनेमिक एंट्री थ्रू इवैल। मैं लिख भी देता हूं, थ्रू इवैल फंक्शन, इवैल फंक्शन का यूज किया हमने। और अगर हमें डायनेमिक एंट्री करनी है थ्रू सेट कंस्ट्रक्टर, दूसरा मेथड है डायनेमिक एंट्री का, डायनेमिक एंट्री थ्रू सेट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होगा इसमें, पहले मैं इसे कमेंट बना लेता हूं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अब मैं डायनेमिक एंट्री थ्रू सेट कंस्ट्रक्टर दिखाता हूं कैसे करना है। st1 इज इक्वल्स टू इवैल की जगह सेट लिखो। ये प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्टर है, ये मैंने नहीं बनाया, पहले से पाइथन लाइब्रेरी में बनाया है किसी चीज को सेट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सेट, सेट के अंदर इनपुट लिखो। अब इनपुट के बाद एंटर द सेट वैल्यूज। अब आप एक चीज पहले ही सोच लो स्टूडेंट्स, कि आप जो सेट दोगे, आप जो सेट एंटर करोगे उसमें मल्टीपल वैल्यू देनी है ना, तो मल्टीपल वैल्यू कॉमा सेपरेटेड दोगे, स्पेस के साथ दोगे या किसी और सिंबल के साथ दोगे। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि सर मैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दूंगा, जैसे मैं वैल्यू दूंगा प्रिंस कॉमा अनुज कॉमा 74 कॉमा ट्रू कॉमा एक्स कॉमा वाई कॉमा, मतलब कॉमा कर करके वैल्यू दूंगा, तो वो ऑटोमेटिकली मैं जितनी भी वैल्यू दे रहा हूँ कॉमा सेपरेटेड, वो क्या बन जानी चाहिए, सेट। अगर आपने कॉमा सोचा है तो इसके बाद लगाओ डॉट स्प्लिट फंक्शन, और स्प्लिट फंक्शन में आप कॉमा को पास कर दो डबल कोट्स में। वो इसलिए क्योंकि आपने यहाँ पे कॉमा सोचा है। अगर यहाँ पे आपने सोचा होता कि सर मैं स्पेस के साथ वैल्यू दूंगा, तो यहाँ पे आप स्पेस डालते स्टूडेंट्स। मैं वो भी दिखाऊंगा करके, पहले मैं कॉमा के साथ दिखा देता हूं। मैंने कॉमा डाल के ऐसे छोड़ दिया, सेट इज इक्वल सेट इनपुट एंटर द सेट वैल्यूज डॉट स्प्लिट कॉमा, की कॉमा सेपरेटेड वैल्यू एक वैल्यू मानी जाए सेट में, फिर ऊपर की वैल्यू वही कॉपी पेस्ट कर देता हूं, एक मिनट सॉरी, कि द सेट इज, और यहां पे मैं आपको सेट एंटर करा के दिखाता हूं स्टूडेंट, देखना कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे सेट हो रहा है। रन करा कोड, वो बोलता है कि वैल्यूज डालो सेट की, तो मुझे कॉमा सेपरेटेड डालनी पड़ेगी। मैं 45 कॉमा प्रिंस, डबल कोट्स नहीं भी डालूंगा तो ऑटोमेटिकली लगा लेता है स्टूडेंट डबल कोट्स, प्रिंस कॉमा रजत, रजत कॉमा 67 कॉमा ट्रू, एंटर प्रेस करूं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा द सेट इज, देखो उसने खुद ब खुद कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को सेट में कन्वर्ट किया, कॉमा सेपरेटेड अलग अलग वैल्यू मानी और दिखाया भी कि एक सेट है। क्लियर हुई बात। और ये सर आपने वैल्यूज जो दी वो कॉमा सेपरेटेड ही क्यों दी, क्योंकि भाई मैंने ऊपर स्प्लिट में कॉमा लगाया था। एक बार मैं स्प्लिट में आपको स्पेस भी लगा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से कॉमा हटाता हूँ और यहाँ स्पेस लगा देता हूँ एक, तो अब मुझे जो रन करते वक्त वैल्यू देनी होगी ना स्टूडेंट, वो स्पेस टाइप देनी होगी। जैसे मैं लिखता हूँ 45 स्पेस, अब स्पेस से एक अलग वैल्यू मानेगा ये, प्रिंस स्पेस रजत स्पेस 78 स्पेस ट्रू स्पेस अल्फाबेट ए, एंटर प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हो स्पेस सेपरेटेड सारी वैल्यूज क्या बन गई, सेट का डेटा बन गई और क्लास सेट। तो होप सभी को कंस्ट्रक्टर मेथड भी समझ आया कि कैसे आप डायनामिक एंट्री करा सकते हो सेट। आप इसमें जो भी सिंबल डालोगे, मान लो आप यहाँ पे सर बोलते हो कि सर मुझे स्पेस और कॉमा कुछ नहीं चाहिए, डैश चाहिए, तो डैश सेपरेटेड जो भी डेटा होगा वो सेट बन जाएगा। मैं वो भी दिखा देता हूँ एक बार,
ये देख लो, मैंने डाला प्रिंस, प्रिंस के बाद डाला डैश, डैश से अलग डेटा हो जाएगा अब, डैश के बाद दिल्ली, फिर डैश, फिर 23 डैश, 79 डैश और ट्रू। अब आप देख सकते हो कि देखो डैश सेपरेटेड डेटा सेट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुई बात? तो होप सभी को क्लियर हुआ कि कैसे आप एक सेट की डायनेमिक और स्टैटिक एंट्री कर सकते हो। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? ये स्टैटिक एंट्री का कोड था और ये नीचे दो मेथड थे, एक eval जिससे डायनेमिक हुई और ये सेट कंस्ट्रक्टर जिससे डायनेमिक हुई। तो आज की वीडियो होप सभी को क्लियर होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में ट्रैवर्सल ऑफ अ स्टेप सेट लाऊंगा, मतलब कोडिंग होगी सेट की। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।